दोस्तों, कश्मीरी गार्लिक लहसुन की एक ऐसी वैरायटी है जो कि नॉर्मल लहसुन के मुकाबले करीब 7 गुना ज़्यादा पावरफुल होती है। यानी करीब 7 गुना ज़्यादा बेनिफिट्स आपको कश्मीरी गार्लिक से मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जो वैरायटी की खास तौर से अगर हम बात करें तो ये कश्मीर में जो माउंटेन्स हैं, हाई एल्टीट्यूड वाले हिमालयाज हैं, उनके अंदर पैदा होता है। आमतौर पर जो हम लोग अपने खाने में या दूसरी चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं लहसुन, वो कुछ की तरह। ये जो गार्लिक है कश्मीरी वाला, ये अगर हम कंपेयर करें इस गार्लिक से तो बहुत ही छोटा है साइज में, लेकिन इसके साइज पे मत जाइए। अगर हम पोटेंसी की बात करें तो इस गार्लिक से बहुत ज़्यादा पावरफुल ये होता है। यानी साइज में जितना छोटा है, पावर में, एफिशिएंसी में उतना ही बड़ा है ये। तो चलिए अब बात करते हैं इस कश्मीरी गार्लिक से आपको कौन कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं। इसके साथ साथ हम जानेंगे कि ये इस नॉर्मल गार्लिक से क्यों ज़्यादा बेहतर है, और लास्टली मैं आपको बताऊंगा कि इस कश्मीरी गार्लिक को आपको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहला बेनिफिट जो कि कश्मीरी गार्लिक का इस्तेमाल करने से आपको मिलता है वो है आपके कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए, आपके दिल की सेहत के लिए। दोस्तों, कश्मीरी गार्लिक को दिल का बेस्ट फ्रेंड भी आप कह सकते हैं, क्योंकि ये आपके ओवरऑल हेल्थ को इंप्रूव करता है, हार्ट की। अक्सर लोग सोचते हैं कि कश्मीरी गार्लिक खाने से सिर्फ आपका कोलेस्ट्रॉल ही कम होता है। जी हाँ, इसको खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल कम होता है। कश्मीरी गार्लिक आपके एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और आपके अच्छे यानी गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का काम करता है। लेकिन इसके साथ साथ ये आपके खून को पतला भी करता है, खून के अंदर थक्का जमने को कम करता है, आपके अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस कम हो जाएंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि ये कश्मीरी गार्लिक आपकी नसों के अंदर, आपके खून के अंदर करता है, वो ये कि आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके अंदर इन्फ्लेमेशन को कम कर देता है। इन्फ्लेमेशन बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं और ये मानते हैं कि इन्फ्लेमेशन सिर्फ एक सूजन होती है। बेसिकली इन्फ्लेमेशन सूजन नहीं है। इसको समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए कभी अगर आपके चोट लगी हो या अगर आपके कोई जख्म हो गया हो, तो उस चोट या जख्म के आसपास का जो एरिया होता है वहां एक रेडनेस सी, एक लाली सी आ जाती है और वो जगह हल्की सी सूज सी जाती है, वहां पर हल्का सा एक उभार सा बन जाता है। बेसिकली यही जो है वो असल में इन्फ्लेमेशन होता है। और ये इन्फ्लेमेशन अगर आपकी नसों के अंदर हो जाए खून की, तो ये एक बहुत ही बड़ा रिस्क फैक्टर होता है आपकी नसों में ब्लॉकेज पैदा होने का। तो इसलिए जब आप गार्लिक को इस्तेमाल करते हैं तो इससे ये इन्फ्लेमेशन आपकी नसों के अंदर कम हो जाता है, इसके होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं और इसी वजह से आपके अंदर नसों में ब्लॉकेज होने का खतरा कम हो जाता है। या ऑलरेडी अगर कहीं पर ब्लॉकेज है, कहीं पर इन्फ्लेमेशन है या कहीं पर एलडीएल आपकी नसों में चिपका हुआ है, तो गार्लिक उसको साफ करने की ताकत भी रखता है। दूसरा फायदा जो आपको गार्लिक को इस्तेमाल करने से मिलता है वो है आपके डाइजेशन के लिए। गार्लिक आपके लिवर के लिए भी बहुत ही बढ़िया चीज होती है। खास तौर से ऐसे लोग जिनके लिवर में सूजन आ गई है या फैटी लिवर हो गया है, आमतौर पे ज्यादा अल्कोहल लेने से, ज्यादा चिकनाई खाने से या फिर बहुत ज्यादा तला भुना खाने से, जंक फूड खाने से, ज्यादा कोलास पीने से आपके लिवर के अंदर खराबी आ जाती है, लिवर के अंदर सूजन आ जाती है या वहां पे फैट जमा हो जाता है। शुरुआत में हमें लगता है कि ये हल्की फुल्की सूजन है, लेकिन अगर धीरे धीरे ये सूजन हमारे लिवर में बढ़ती चली जाए या ये फैट बढ़ता चला जाए, तो उससे क्या होता है, हमारे लिवर की जो हेल्दी सेल्स होती हैं वो डेड होने लगती हैं और वहां पर एक स्कार टिश्यू बन जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिरोसिस ऑफ लिवर। और ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि इरिवर्सिबल होती है। अगर आप गार्लिक खाना शुरू कर देते हैं रेगुलरली अपनी डाइट में, या फिर जिस तरीके से मेडिसिनली मैं आपको बताऊंगा इस तरीके से, तो इससे क्या होता है, आपके लिवर के अंदर जो फैट का डिपोजिशन है वो नहीं हो पाता है और आपका लिवर अच्छे तरीके से काम कर पाता है। इसके अलावा गार्लिक का इस्तेमाल करने से आपके अंदर गैस और एसिडिटी या फिर पेट चढ़ने की शिकायत जो है ये भी कम होती है। गार्लिक खाने से आपकी आंतों के अंदर जो गुड बैक्टीरिया होते हैं वो भी बढ़ते हैं और इसी वजह से आपकी इम्यूनिटी भी इससे बढ़ती है। यानी नेक्स्ट जो इसमें बेनिफिट आपको मिल रहा है गार्लिक खाने से, वो है आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। गार्लिक हमारी बॉडी के अंदर एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट रखता है, यानी जो बुरे वायरस, बैक्टीरिया और फंगस होता है उसको तो किल करता है, लेकिन जो अच्छी हमारे बेनिफिशियल बैक्टीरियाज होते हैं हमारी बॉडी में, उनको, उनकी ग्रोथ को प्रमोट करता है और इसी वजह से हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग बनती है। कश्मीरी गार्लिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन एक ऐसी सेक्सुअल प्रॉब्लम है मेल्स के अंदर जहां पर उनके खास ऑर्गन के अंदर हार्डनेस नहीं आ पाती है। अब ये हार्डनेस नहीं आने का जो सबसे बड़ा मेन कारण होता है वो होता है इम्प्रॉपर ब्लड सप्लाई। यानी एट द टाइम ऑफ स्टिमुलेशन अगर वहां पर प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है तो उसकी वजह से हार्डनेस नहीं आएगी। अब ये सप्लाई प्रॉपर क्यों नहीं होती है, इसका सबसे बड़ा कारण होता है नसों के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाना। जब नसों में इन्फ्लेमेशन होता है तो वहां पर प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाती है। इसके अलावा अगर नसों के अंदर कोई ब्लॉकेज हो गई है तो उसकी वजह से भी ब्लड सप्लाई रुक जाती है और इसके अलावा अगर खून के अंदर गाढ़ापन ज्यादा आ गया है तो उससे भी जो है ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होती है और इरेक्टाइल डिसफंक्शन की कंडीशन जो है वो पर अपनी शुरू हो जाती है। अब गार्लिक क्योंकि इन तीनों ही कंडीशंस में आपको फायदा करता है, यानी इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है नसों में से, खून को पतला भी करता है और ब्लॉकेज को भी साफ करता है, तो जाहिर सी बात है अगर इसको इस्तेमाल किया जाए तो इससे इरेक्टाइल डिसफंक्शन के केस में आपको काफी ज्यादा फायदा मिल सकता है।
इसके अलावा गार्लिक खाने से बॉडी के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन भी बढ़ता है। नाइट्रिक ऑक्साइड बेसिकली एक ऐसा कंपाउंड है जो कि हमारी नसों को फैलाने का काम करता है। एट द टाइम ऑफ स्टिमुलेशन ये नाइट्रिक ऑक्साइड हमारी बॉडी में, मेल्स की बॉडी में पैदा होता है और इससे जो नसें होती हैं वो फैलती हैं, ब्लड सप्लाई बढ़ती है और इसी से इरेक्शन आता है। तो अगर आप गार्लिक को रेगुलरली खाते हैं तो उससे ये नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन भी बढ़ता है और इससे भी ईडी के केस में आपको काफी ज्यादा फायदा मिलता है। तो ऐसे सभी मेल्स जिनके अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन या तो ऑलरेडी हो चुका है या फिर जो इसके रिस्क को कम करना चाहते हैं, उनको कश्मीरी गार्लिक रेगुलरली जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। इरेक्टाइल डिसफंक्शन के अलावा कश्मीरी गार्लिक बोन और जॉइंट हेल्थ को भी इंप्रूव करता है। गार्लिक के अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड्स, कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जो कि बोन्स को स्ट्रांग बनाने का काम करते हैं और इसके अंदर बहुत जबरदस्त एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी होती है। यानी ये आपके जोड़ों के अंदर सूजन को और दर्द को कम करने का काम करता है। इसलिए अगर आपको जोड़ों में सूजन की शिकायत रहती है, चलने फिरने में दर्द रहता है या अर्थराइटिस की शिकायत है या फिर हड्डियों में ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, तो ऐसे सभी केसेस में आप कश्मीरी गार्लिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको बहुत जबरदस्त इफेक्ट्स मिलेंगे और आपके जॉइंट्स में जो दर्द है वो भी कम होगा और बोन्स भी स्ट्रांग बनेंगी। अब बात करते हैं कि आखिर ये कश्मीरी गार्लिक इस नॉर्मल गार्लिक के मुकाबले में इतना ज्यादा बढ़िया क्यों होता है। दोस्तों, अगर हम स्टडीज की बात माने तो कश्मीरी गार्लिक के अंदर इस नॉर्मल गार्लिक के मुकाबले में कई गुना ज्यादा एलिसिन होता है। एलिसिन बेसिकली वो कंपाउंड होता है जो कि गार्लिक को सभी मेडिसिनल बेनिफिट्स देता है। जितने भी फायदे आज मैंने आपको गार्लिक के बताए हैं वो सब के सब कहीं ना कहीं इस एलिसिन से ही जुड़े हुए होते हैं। तो जितना ज्यादा एलिसिन गार्लिक के अंदर होगा उतना ही ज्यादा फायदा ये करेगा और यही वजह है कि ये कश्मीरी गार्लिक जो है वो इस नॉर्मल गार्लिक के मुकाबले में 7 गुना ज्यादा पोटेंट होता है। इसके अलावा एक और बहुत बढ़िया एडवांटेज जो मुझे लगता है इस कश्मीरी गार्लिक से आपको मिलती है दोस्तों, वो ये कि जो ये नॉर्मल गार्लिक है इसके अंदर टेस्ट बहुत ज़्यादा तेज होता है और स्मेल बहुत ही ज़्यादा होती है और कई बार इतना ज़्यादा होती है कि हम इसे खाना पसंद ही नहीं करते हैं या फिर हमारा मुंह जल जाता है। लेकिन ये जो छोटा सा आप देख रहे हैं कश्मीरी गार्लिक, इसका ना तो टेस्ट इतना ज़्यादा तेज होता है और ना ही इसकी स्मेल इतनी ज़्यादा तेज होती है जितनी कि इस नॉर्मल गार्लिक की है और इसी वजह से इसको खाना काफ़ी आसान आपके लिए हो जाता है। इसको खाने के बाद अगर आप थोड़ा सा ब्रश कर लें, वैसे ये मत समझना कि इसमें बिल्कुल स्मेल होती ही नहीं है, इसमें स्मेल होती है, लेकिन इसको खाने के बाद अगर आप थोड़ा सा ब्रश कर लें या थोड़ा सा माउथ वॉश कर लें तो ये स्मेल आसानी से चली जाती है और टेस्ट आपको बहुत तेज इसका नहीं लगता है। अब बात करते हैं कि कश्मीरी गार्लिक को आपको किस तरीके से खाना है। तो इसको खाने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, आपको 2 या 3 पीसेस इसके लेने हैं। यानी एक जो गार्लिक का पीस होता है इसमें एक ही क्लोव होती है, तो इस तरीके से आप 2 या फिर 3 पीसेस इसके आप ले लीजिए और इनका छिलका उतार लीजिए। छिलका उतारने के बाद कुछ इस तरीके से ये दिखेगा मोती की तरह। ये 3 पीसेस लेके या 2 पीसेस लेके आप इनको बारीक बारीक पहले कट कर लीजिए। कट करने के बाद करीब 5 मिनट के लिए इसको आप छोड़ दीजिए ताकि इसके अंदर मौजूद जो एलिसिन है वो एक्टिवेट हो जाए और फिर आप इसको मुंह में डाल के अच्छी तरीके से चबा के खा लीजिए। ऊपर से गुनगुना पानी पी लीजिए। सुबह सुबह खाली पेट इसको खाना जो है वो बेस्ट होता है, लेकिन अगर आप सुबह सुबह खाली पेट नहीं खाना चाहते हैं तो आप शाम के नंबर में भी इसको ले सकते हैं। दोस्तों, कश्मीरी गार्लिक आजकल बहुत आराम से आपको मार्केट में मिल जाता है। आप अगर थोड़ा सा सर्च करेंगे तो आपको अपने घर के आसपास किसी अच्छी शॉप पे ये मिल जाएगा। अगर शॉप्स पे आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। अमेजन पे या और बहुत सारी वेबसाइट्स पे ये अवेलेबल है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ रिलायबल प्रोडक्ट के लिंक्स डाल दूंगा जहां से आप इसको परचेस कर सकते हैं। ये वो लिंक्स हैं, ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो कभी कभी मैं परचेस करता हूं अपने पर्सनल यूज के लिए और मुझे ये फिलहाल अच्छे लगते हैं, इनकी क्वालिटी अच्छी लगती है। तो आप भी चाहें तो इन लिंक्स के थ्रू इनको परचेस कर सकते हैं। दोस्तों, कश्मीरी गार्लिक एक सेफ होम रेमेडी है जो इन सभी फायदों को हासिल करने के लिए कोई भी इंसान इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अगर आपकी ऑलरेडी कुछ दवाइयां चलती हैं, कोई ऐसी क्रॉनिक कंडीशन आपको है जिसके लिए आपको डॉक्टर के पास बार बार जाना पड़ता है और रेगुलर दवाइयां खानी पड़ती हैं, तो ऐसे केसेस में मैं रिकमेंड करूंगा कि इसको लेने से पहले एक बार आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें और मेक श्योर कर लें कि जो दवाइयां आप लेते हैं उनका इस गार्लिक के साथ कोई इंटरेक्शन तो नहीं होगा। खासतौर से अगर आपकी कुछ ऐसी दवाइयां चलती हैं जो कि खून को पतला करने वाली होती हैं, एंटी कोगुलेंट होती हैं, तो उस केस में तो आपको जरूर ही अपने डॉक्टर से पहले कंसल्ट कर लेना चाहिए। दोस्तों, मुझे